हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियोस और ये पीडीएफ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो जो आज का टॉपिक है वो है आपका एंटासिड, एंटीहिस्टामाइन्स, ट्रैंक्विलाइजर्स एंड एनाल्जेसिक्स। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस वाले मॉड्यूल में से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका एंटा एसिड। ठीक है, एंटा एसिड मतलब आपके पेट में, स्टोमक में ज्यादा एसिड हो जाए तो उसके क्योर के लिए जो ड्रग्स यूज में आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आपके एंटा एसिड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टोमक कॉजेज इरिटेशन एंड पेन। इसके लिए हम लोग लेते हैं आपके एंटा एसिड्स। ओनली ट्रीटमेंट फॉर एसिडिटी वाज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, अगर 1970 की बात करें तो एंटा एसिड के लिए क्या यूज करते थे हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इन अर्ली फेजेस विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द एंटा एसिड्स। तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कार्बोनेट नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में वो सोडियम कार्बोनेट भी दे सकता है, तो आपको जो करेक्ट करके आना है वो क्या, आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम थी, excessive hydrogen carbonate can make the stomach alkaline and trigger the production of even more acid। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्या होता था कि जो स्टोमक का जो एनवायरमेंट वो क्या होता था, अल्कलाइन हो जाता था। उसकी वजह से वो क्या करता था, ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ इवन मोर एसिड, क्योंकि उसको क्या रहना है, न्यूट्रल रहना है। इसलिए मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेटर अल्टरनेटिव्स। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका असर्शन और रीजनिंग का। क्या बनेगा कि मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेटर अल्टरनेटिव्स देन हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हो जाएगा आपका असर्शन। रीजन में क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ बीइंग इनसॉल्युबल दीज डू नॉट इंक्रीज द पीएच अबव न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, आपका असर्शन रीजनिंग का। लेकिन दिक्कत क्या थी, ये भी क्या करते थे, कंट्रोल करते थे सिम्टम्स को, लेकिन कॉज को ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाते थे। इसलिए फिर आगे हम लोग चलेंगे। मेजर ब्रेक थ्रू आया जब किसका आविष्कार हुआ, आपका सिमेटिडिन। इसको क्या बोलते हैं हम, टैगामेट। ठीक है, ये पहली दवाई है जो एंटासिड के रूप में काम आई। हिस्टामाइन क्या करता है आपका, स्टिमुलेट्स करता है सीक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोम। ठीक है, ये केमिकल है हिस्टामाइन, ये हमारे पेट में क्या करता है, पेप्सिन को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करता है। अब एसिडिक बन गया तो इसका जो अपोज करेगा एंटासिड वो हमारा क्या होगा, आपका सिमेटिडिन या फिर टैगामेट। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी डिस्कवरी हुई वो क्या थी, आपकी रेंटिडिन या फिर जेंट। ठीक है, तो ये दो दवाई के नाम याद रखना है आपको, सिमेटिडिन जिसको हम टैगामेट बोलते हैं, रेंटिडिन जिसको हम जेंटेक बोलते हैं। तो दोनों दवाई एंटासिड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, एक आप याद रख सकते हैं कि सिमिटाडीन में कौन सा हाइड्रोसाइक्लिक रिंग है, आपका कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। और रेंटिडीन में कौन सा हाइड्रोसाइक्लिक रिंग है, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंटी हिस्टामाइंस। हिस्टामाइन क्या होता है, हिस्टामाइन के बारे में हम पढ़ लें एक बार। एक ये पोटेंट वैसोडायलेटर है। इट हैज वेरियस फंक्शन लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स द स्मूथ मसल्स इन द ब्रोंकाई एंड गट एंड रिलैक्सेस अदर मसल्स सच एज इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। हिस्टामाइन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द नसल कंजेशन एसोसिएटेड विद द कॉमन कोल्ड एंड एलर्जिक रिस्पांस टू पोलन। तो जनरली ये एंटाहिस्टामाइन्स क्या होता है, आपकी एंटी एलर्जिक होते हैं। हिस्टामाइन क्या करता है, आपका एलर्जी क्रिएट करता है बॉडी में। और इसके जो दूसरे फंक्शन आपको बता चुका हूं मैं, पोटेंट वैसोडायलेटर है, रिलैक्स करता है मसल्स को ब्रोंकाई गट में, और क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर नसल कंजेशन एसोसिएटेड विद कॉमन कोल्ड। ठीक है, इसके लिए जो ड्रग्स आई है वो क्या है, आपकी ब्रोमोफेनिरामाइन जिसको हम डाइमेटैप बोलते हैं, याद रखना है। और फिर आपके टर्फेनाडाइन सेल्डेन। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपकी एंटीहिस्टामाइन जो आपको याद रखनी है। ठीक है, दे इंटरफेयर विद द नेचुरल एक्शन ऑफ हिस्टामाइन बाय कंपीटिंग विद हिस्टामाइन फॉर बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर्स वेयर हिस्टामाइन एक्सर्ट्स इट इफेक्ट। अब देखिए वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, दो तरीके से पूछ सकता है। सिंपल पूछेगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर हिस्टामाइंस, और फिर अगर दे देगा, अगर सिंपल नहीं पूछता, एग्जामिनर में थोड़ा दिमाग लगाता है, तो वो दे देगा स्टेटमेंट द ड्रग्स which inhibit या फिर which interfere which stop the histamine action। तो उसका जो आंसर आएगा क्या, आपका ब्रोमोफेनिरामाइन और टर्फेनाडाइन। ठीक है, तो वो सीधे पूछ लेगा या फिर आपको स्टेटमेंट देके पूछ लेगा कि कौन से ड्रग्स इस वाले एक्शन को ब्लॉक करती। ठीक है, तो ये क्या आपके एंटी हिस्टामाइंस। नेक्स्ट देखिए हम न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स दो होते हैं, आपके ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं, और लास्ट अपन पढ़ेंगे एनाल्जेसिक्स। ठीक है, ये क्या है, दोनों ही न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, पहला है ट्रैंकुलाइजर्स आर ए क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, माइल्ड और सेवर मेंटल डिजीज। किसके लिए काम में आती है ये, जब आपको स्ट्रेस होता है या फिर कुछ मेंटल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, रिलीव्स एंजाइटी, बेचैनी को कम करता है, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट ऑफ इंड्यूसिंग अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। ठीक है, दे फॉर्म एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स। जो आपकी सोने की दवाई आती है उसका सबसे ज्यादा मेन इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, ये आपके ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं। ठीक है, there are various types of tranquilizers, they function by different mechanism. For example, noradrenaline is one of the neurotransmitter that plays a role in mood change। ठीक है, केमिकल है कौन, नॉर एड्रेनालाइन,
क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो क्या करता है आपका रेगुलेट करता है किसमें, मूड चेंजेस में। इसका अगर क्या हो गया, लेवल कम हो गया, देन द सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी बिकम लो एंड पर्सन सफर्स फॉर डिप्रेशन। ठीक है, अगर आपका नॉर एड्रेनलिन कम हो गया है तो जो पर्सन है वो किससे सफर करेगा, डिप्रेशन से। इन सच सिचुएशन हम क्या देते हैं उनको, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, जो डिप्रेशन को दूर करे उनको क्या बोलते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। ठीक है, क्या करते हैं, दीज ड्रग्स इनहिबिट द एंजाइम्स व्हिच कैटलाइज द डिग्रेडेशन ऑफ नॉर एड्रेनलिन। अब देखो इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, सीधा पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, या फिर पूछेगा the drugs which inhibit the enzymes that catalyze the degradation of noradrenaline। इसका मतलब क्या, वो क्या पूछ रहा है आपसे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स पूछ रहा है। तो ठीक है, इस तरह से एग्जामिनर खेल सकता है। अगर वो एंजाइम इनहिबिट हो गया तो जो नॉर एड्रेनलिन है वो आसानी से सीक्रेट होगा, तो आपको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की नीड नहीं होगी। ठीक है, दिस इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर इज स्लोली मेटाबोलाइज्ड एंड कैन एक्टिवेट इट्स रिसेप्टर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे दो ड्रग के नाम है आइप्रोनियाजिड एंड फेनल्जाइन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला यहीं से पूछा जाता है, आपको दोनों याद रखने हैं आपको। जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है वो आपके हैं आइप्रोनियाजिड और फेनल्जाइन। फेनल्जाइन को क्या बोलते हैं आप, नाडिल भी बोलते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सम ट्रैंक्विलाइजर्स नेमली क्लोरडाइएज़ोक्सिपा एज इपॉक्साइड और मैप्रोबामेट। ठीक है, ये दो और है जो क्या करते हैं, ये क्या है आपके मिल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, सुइटेबल फॉर रिलीविंग टेंशन। ठीक है, अगर वो पूछे मिल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स का एग्जांपल बताओ तो क्या होगा आपका, क्लोरडाइएज़ा इपॉक्साइड और मैप्रोबामेट। ठीक है, इक्वेनिल अदर ट्रैंक्विलाइजर जो क्या काम में आता है आपका, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को रिलीव करने में काम आता है। तो ये पूरा ही पैराग्राफ आपको इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। सीधा सा बात है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का पूछेगा तो क्या होगा आपका, आइप्रोनियाजिड फेनल्जाइन। अगर पूछे मिल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स फॉर रिलीविंग टेंशन तो आपका क्या होगा, क्लोरडाइएज़ा इपॉक्साइड और मैप्रोबामेट। और अगर पूछे कि विच कैन कंट्रोल डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन तो आपका एग्जांपल आंसर क्या होगा आपका, इक्वेनिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका डेरिवेटिव्स और बार्बिट्यूरिक एसिड भी आपके एक तरह से क्या है आपके ट्रैंक्विलाइजर्स में ही आते हैं, एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स। ये क्या होता है आपके, हिप्नोटिक होते हैं, स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स। अगर क्वेश्चन पूछ ले स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं तो आपके क्या होते हैं आपके, बार्बिट्रेट्स। एग्जांपल आपका वेरोनल, अमाइटल, नेम्ब्यूटल और ल्यूमिनल। ये चारों एग्जांपल आपको याद रखना है, किसके एग्जांपल हैं, बार्बिट्रेट्स के। और ये कैसे होते हैं आपके, हिप्नोटिक होते हैं, स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स। अदर ट्रैंक्विलाइजर्स वेलियम और सीरोटोनिन। ठीक है, ये दो एग्जांपल भी किसके आपके, ट्रैंक्विलाइजर्स के हैं, बार्बिट्रेट्स के नहीं है। तो टोटल आप ट्रैंक्विलाइजर्स के कितने नाम पढ़े यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 पढ़े हैं आपने, ऊपर यहाँ 3 पढ़े हैं और ये 2। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए आपके ट्रैंक्विलाइजर्स 7 और बार्बिट्रेट्स कितने हो गए आपके 4। इन सबके ही आपको एग्जांपल नाम याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, तो ये क्या करते हैं आपके, रिड्यूस या फिर एबॉलिश करते हैं पेन, पेन को कम करते हैं विदाउट कॉजिंग इंपेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल कंफ्यूजन, इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप एंटी एलर्जिक लेते हैं तो आपको थोड़ी नींद ज्यादा आती है। ठीक है, तो एनालिसिस क्या करते हैं आपके, रिड्यूस करते हैं, एबॉलिश करते हैं पेन को विदाउट काजिंग इंपेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब आपको होश रहता है। ठीक है, दो तरह के होते हैं भी, नॉन नार्कोटिक्स और नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक मतलब जो बेहोशी नहीं लाए, और नार्कोटिक जो आपको थोड़ा बेहोशी की हालत में ला दे। ठीक है, तो नॉन नार्कोटिक, नॉन एडिक्टिव मतलब आप इसके आदी नहीं होंगे, आप रेगुलर काम कर सकते हैं। एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल दो तरह के हैं, कौन कौन सी आपकी, एस्पिरिन और पैरासीटामोल बिलोंग टू दिस क्लास नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एस्पिरिन क्या करता है, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स विच स्टिमुलेट इन्फ्लेमेशन इन द टिश्यूज एंड कॉज पेन। तो आपके केमिकल जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो क्या करता है, इन्फ्लेमेशन करता है टिश्यू का, मसल्स फूल जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, पेन होता है। इसको जो कम करता है वो कौन है आपका, एस्पिरिन। दीज ड्रग्स आर इफेक्टिव इन रिलीविंग स्केलेटल पेन सच एज ड्यू टू आर्थराइटिस। These drugs have many other effects such as reducing fever। तो एंटी क्वेश्चन पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंटी पायरेटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक्स, तो आपका क्या आएगा आंसर, एस्पिरिन या फिर पैरासीटामोल। ठीक है, एंड प्रिवेंटिंग प्लेटलेट कोगुलेशन, ये भी इसके लिए भी क्या करता है आपका, बचाता है, बिकॉज ऑफ इट्स एंटी ब्लड क्लोटिंग एक्शन एस्पिरिन फाइंड यूज इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक्स। ठीक है, तो एंटी ब्लड क्लोटिंग एक्शन किसका है आपका, एस्पिरिन का है। एंटीपायरेटिक जो है आपकी क्या है, पैरासीटामोल और एस्पिरिन। तो दोनों एग्जांपल आपको याद रखने हैं। सेकंड है आपका नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, ये एडिक्टिव होती है, आपको नींद लेके आते हैं, आप होश में नहीं रह पाते हैं। मॉर्फिन एंड मैनी ऑफ इट्स होमोलॉग्स क्या होता है, ये रिलीव करते हैं पेन को, प्रोड्यूस स्लीप। ठीक है, इनसे क्या आती है आपको, नींद आती है। इन पॉइजनस डोज दीज प्रोड्यूस स्ट्रिपर, कोमा, कन्वर्जेंस और अल्टीमेटली डेथ। अगर ये एक्सेस में ले लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, मॉर्फिन नार्कोटिक्स आर समटाइम्स रेफर टू एज ओपिएट्स, क्योंकि इनको किससे लेते हैं हम, ओपियम पॉपी प्लांट से हम लोग सीक्रेट करते हैं, इसलिए मॉर्फिन को समटाइम्स क्या कहते हैं, ओपिएट्स भी कहते हैं। ठीक है, दीज एनाल्जेसिक्स आर चीफली यूज्ड फॉर द रिलीफ ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन, कार्डिक पेन, पेन ऑफ टर्मिनल कैंसर एंड इन चाइल्ड बर्थ। अगर आपको एक्सेस में पेन हो रहा है तभी जाके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का। अगर आपको
नॉर्मल पेन है तो आपको क्या सजेस्ट करेगा आपका नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, जो कि आपके पास क्या है एस्पिरिन और पैरासीटामोल। नार्कोटिक कौन कौन से हो गए आपके मॉर्फिन, हीरोइन और कोडीन। ठीक है, तो ये पूरी बात थी आपकी मॉड्यूल 3 की। इनसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे दे दिए हैं आपको, और फिर लास्ट में क्या आपकी आंसर की। ये वाला मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। और जो मैंने कहा था आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि सिमेट्रिडिन में कौन सा हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, रेंटिडिन में कौन सा हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप विजन कैम क्लासेस के साथ। थैंक यू।